नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हमारे पीके पोर्टल हेल्पिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बताएंगे कि हम IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन से टिकट बुक कैसे करें। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। मैं ऐसे ही आपको हेल्प के लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में टैप करना है IRCTC रेल कनेक्ट। तो चलिए हम यहाँ पर अपना टैप कर लेते हैं। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। आपके मोबाइल में अगर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो हमारे मोबाइल में तो ऑलरेडी इससे पहले इंस्टॉल हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आपके मोबाइल में नहीं हुआ होगा तो इंस्टॉल पर क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपको अलर्ट दिखाई देगा, तो इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं और उसके बाद ओके पर क्लिक कर लेना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट में आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट में आपसे पिन मांगा जाता है, तो आपको जो भी पिन बनाए होंगे वो यहाँ पर आपको पिन डालना है। अगर आप इससे पहले अगर IRCTC में ID नहीं बनाए होंगे तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे, हम उस पर भी आपको वीडियो बना देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना पिन फिलअप कर लेते हैं। पिन फिलअप करने के बाद आपको ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो इस बॉक्स में आपको टैप करना है। तो चलिए हम कैप्चा भी यहाँ पर टैप कर लेते हैं। कैप्चा टैप करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ वेरीफाई आपको यूज़र वेरीफाई होगा, तो कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट में है प्लान माई जर्नी, मतलब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फ्रॉम मतलब आप कौन स्टेशन से जाना चाहते हैं, मतलब बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हावड़ा से बनाएंगे। उसके बाद दूसरा जो 2 है आपको मतलब कहाँ तक जाना है वो यहाँ पर आपको देना है। तो चलिए हम यहाँ पर न्यू दिल्ली जाना है। अब यहाँ आपसे जो क्लास पूछा जाता है, मतलब आप कौन सा क्लास का बनाना चाहते हैं, AC, 3AC, 2AC, स्लीपर, इसमें आपको सभी दिखाई देगा। तो हम ऑल क्लासेस ही रहने देते हैं। हमारे लिस्ट में सभी क्लास का देख लेंगे कि कौन सा टिकट हमें खाली है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोटा दिखाई देता होगा, मतलब आप कौन सा कोटा से बनाना चाहते हैं, जनरल हो, लेडीज़ हो, तत्काल हो, प्रीमियम तत्काल हो, दिव्यांग हो। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम जनरल ही बनाते हैं, तो जनरल पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये आपको दिखाई देता है कि आप किस डेट का बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर डेट फिलअप कर लेते हैं। डेट फिलअप करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको ये सब जो ऑप्शन दिखाई देता है ये सब वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ जो आपको है सर्च ट्रेन पर क्लिक करना है। सर्च ट्रेन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो उस रूट में चलता होगा गाड़ी सभी यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा। तो ये जो आपको फर्स्ट में है जो हावड़ा NDLS AC स्पेशल, ये आपका गाड़ी नेम हो गया। और ये जो आपको 023101 जो दिखाई देता है ये उस गाड़ी नंबर हो गया। उसके बाद ये जो आपको दिखाई देता है मतलब आपका रूट, मतलब कौन सा रूट में ये ट्रेन जाएगा। उसके बाद ये आपको है टाइम आपको मतलब कितना बजे आपको हावड़ा जंक्शन से ये ट्रेन खुलेगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मतलब आप चाहे जो भी स्टेशन बनाना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर टाइम दिखाई देगा कि ये स्टेशन पर से इतना बजे आपको मतलब खुलेगा। उसके बाद यहाँ जो है आपको टाइम दिखाता होगा, मतलब ये 15 मिनट, मतलब 17 हावर्स 15 मिनट में हमको वहाँ पर हावड़ा से न्यू दिल्ली पहुँचाएगा। उसके बाद ये जो नीचे में जो है ये आपका डे बताता है, मतलब कौन सा दिन चलता है और कौन सा दिन नहीं चलता है। तो हमें यहाँ पर MTWTFS जो है ये थोड़ा हाईलाइट में है, तो ये जो इसमें हाईलाइट दिखाता है उस डेट का ये ट्रेन चलता है। जो नहीं हाईलाइट में है जैसे हमारे यहाँ पर S मतलब रविवार, संडे रविवार, मतलब हमें रविवार को ये ट्रेन नहीं चलता है। उसके बाद ये जो आपको दिखाई देता है आगे 10:05
न्यू दिल्ली, यानी कि आपको 10 बजे आपको न्यू दिल्ली ये छोड़ेगा। तो उसके बाद ये जो आपको हैं 3 AC, मतलब आपको ये सीट हैं जो 3 AC हैं, और उसका जो आगे अमाउंट दिया हुआ है 2620, ये आपका टिकट का प्राइज है। एक टिकट का 2620 रुपये 3 AC का है। और नीचे जो आपको हरा रंग के अवेलेबल 0203 जो दिखाई देता है, ये आपको सीट खाली हैं। उसके बाद सेम आगे भी हैं 2 AC मतलब आपको 3220 रुपया का 2 AC टिकट बनता है। और जो ये आपका हरा रंग को जो दिखाई देता है वो अवेलेबल टिकट हैं। उसके बाद यहाँ पर अवेलेबल जो 123 सीट यहाँ पर मतलब खाली हैं। उसके बाद सेम इसे इधर भी हैं 1 AC में मतलब आपको जो ये दिखाई देता है वो 4595 रुपये का ये टिकट हैं। और यहाँ पर जो हरा रंग को अवेलेबल जो दिखाई देता है वो आपको 17 सीट खाली हैं। ऐसे ही सेम प्रोसेस सभी मतलब ट्रेनों में है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर करते हुए चला जाना है, और यहाँ पर आपको सभी लिस्ट दिखाई देगा कौन सा गाड़ी इस रूट में चलता है, सभी मतलब ट्रेन में आपको दिखाई देगा, और क्या प्राइस है वो भी आपको दिखाई देगा। और एक बात और इसमें जानना है, जो ये टिकट हैं अगर ये कलर का थोड़ा रेड कलर का रहेगा SL, मान चलिए इसके बारे में बताते हैं हम। SL जो है वो स्लीपर सीट है, और उसका जो प्राइस है 635 रुपये है। अगर ये जो आपको WL जो 30 दिखाई देता है वो आपका वेटिंग लिस्ट 30 टिकट हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक टिकट बनाते हैं। तो ये HWH NDLS SPL ये ट्रेन को हमको टिकट बनाना है 02303। ये इसमें हम आपको ये टिकट हमें बनाना है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो फर्स्ट में ये 8 जो दिखाई देता है 08, ये सुबह को 8 बजे हावड़ा से चलेगी गाड़ी। और ये जो दिखाई देता है आपको 12 घंटा में आपको यहाँ न्यू दिल्ली पहुँचाएगा। और यहाँ पर आपको जो MT का जो डे है ये आपको डे बतलाता है, मतलब इसमें सप्ताह में 4 डे चलता है। वो जो हाईलाइट रहता है उस दिन को मतलब यहाँ से चलता है ये ट्रेन, और जो हाईलाइट में नहीं दिखाई देता है उस डेट का ये ट्रेन इस रूट से नहीं चलता है। तो यहाँ जो आगे आपको दिखाई देता है 0600, ये आपको टाइम हो गया, मतलब 06 मतलब 6 बजे आपको न्यू दिल्ली ये छोड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर 2S को बनाते हैं। 2S जो पहले से जनरल जो टिकट था, अब उस जनरल बोगी को सीट बना दिया है। तो यही है आपका 2S। तो यही 2S हम टिकट बुक करना है। उसका जो प्राइस है आपको 400 रुपये, और जो ये अवेलेबल हैं 73 सीट अवेलेबल हैं। तो चलिए हम ये बनाते हैं। तो ये बनाने के बाद आपको ये 2S के अगर आप टिकट बनाना 2S पर क्लिक करना है। तो 2S पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो है नीचे में पैसेंजर डिटेल्स आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ कन्फर्मेशन यहाँ पर दिखाई देगा, तो आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर आई एंग्री पर क्लिक करना है। तो चलिए आई एंग्री कर लेते हैं। आई एंग्री करने के बाद आपको कुछ इन्फो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो इन्फो को भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़कर और ओके पर कर लेना है। उसके बाद ये भी आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट में ये जो आपको दिखाई देता है वो आपको पीछे में जो था वही सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर नया है जो चेंज बोर्डिंग स्टेशन, तो मतलब आप यहाँ से भी अभी भी स्टेशन चेंज कर सकते हैं, मतलब हमें दूसरे जगह से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हमको चेंज नहीं करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट पैसेंजर है। सेलेक्ट पैसेंजर में आप यहाँ से ऐड न्यू, मतलब आप नया यहाँ पर पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो है ऐड इवेंट है, जो यहाँ पर 4 साल से कम उम्र वाले बच्चे को यहाँ पर ऐड इवेंट पर डालकर 4 साल से कम वाले बच्चों को यहाँ पर बना सकते हैं। और उसके बाद है ऐड एग्जिटिंग मतलब हम इससे पहले इसमें मतलब ऐड किया है पैसेंजरों को, यहाँ पर ऐड एग्जिटिंग पर क्लिक करके हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, कर देंगे। तो चलिए हम नया पैसेंजर ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पर उसको पैसेंजर को नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर पैसेंजर का एज देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मेल फीमेल जेंडर उसको चूज़ करना है। और दूसरा उसके बाद आपका है नेशनलिटी, मतलब आप इंडिया से हो आपके इंडिया पर यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद बर्थ प्रेफरेंस है, यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर आ रहा है लोअर
मतलब सीट आपको प्रेफरेंस दिखाई देगा, जैसे ऊपर, लोअर, मिडिल, जो आपको बनाना चाहते हैं अगर आपको दिखाई देता है तो उस पर आप क्लिक करके बना सकते हैं। अगर नहीं आपको इस तरह से नो प्रेफरेंस पर आ रहा है तो आप नो प्रेफरेंस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम अपना यहाँ पर सारा डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं। तो हम अपना यहाँ पर पूरा डिटेल्स फिलअप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर लेते हैं। ऐड पैसेंजर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। अगर इसके अलावा और भी पैसेंजर हैं तो आप फिर से यहाँ पर दोबारा ऐड न्यू पर क्लिक करके पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मेरे पास और भी पैसेंजर हैं तो हम यहाँ पर ऐड न्यू करके पैसेंजर को ऐड करते हैं। तो सेम प्रोसेस जैसे ही आपको नाम पैसेंजर को देना है, जो दूसरे को बनाना है वो पैसेंजर पे यहाँ नाम देना है, उसके बाद एज देना है, उसके बाद जेंडर चूज करके आप सिलेक्ट प्रेफरेंस पर क्लिक करके आप सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको ऐड पैसेंजर पर दोबारा फिर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम दूसरा भी, उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर लेना है। ऐड पैसेंजर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर भी दूसरा भी पैसेंजर आपको दिखाई देगा। अगर आपके पास और भी जितना भी हैं आप यहाँ पर ऐड न्यू करके आप उसका ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हमारे पास 4 हैं तो हम 4 गो का फटाफट यहाँ पर फिलअप करके आपको बतला देते हैं। तो हम यहाँ पर सारा फिलअप कर लिया है चारों पैसेंजर का। उसके बाद यहाँ पर पैसेंजर मोबाइल नंबर मांगता है तो यहाँ पर अपना पैसेंजर को मोबाइल नंबर दे देना है। तो चलिए हम यहाँ पर पैसेंजर को मोबाइल नंबर दे देते हैं। तो हमें यहाँ पर पैसेंजर का मोबाइल नंबर फिलअप कर दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अदर प्रेफरेंस पर जो दिखाई देता है, आप मतलब यहाँ पर टिक लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक लगा सकते हैं, अगर नहीं आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको ये रिजर्वेशन चॉइस जो है आपको सेम नॉन है, नॉन ही रहने देना। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नीचे दिखाई देता है आपको एड्रेस, तो आप यहाँ पर पैसेंजर को एड्रेस फिलअप करना है। फर्स्ट मतलब एड्रेस लेन 1 जो है आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस लिख देना है, और एड्रेस लेन 2 जो है आप छोड़ सकते हैं। एड्रेस लेन 3 जो भी है उसको भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है आपको पैसेंजर को पिन कोड डालना है, और पैसेंजर को यहाँ पर सिटी भी डालना है, और यहाँ उसके बाद आपको स्टेट पर उसका स्टेट भी डालना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस उसका जहाँ भी है आप वहाँ पर इस पर क्लिक करके आप पोस्ट ऑफिस मतलब दे सकते हैं। तो चलिए हम अपना यहाँ पर पैसेंजर को सभी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करके बताते हैं। तो चलिए हम अपना पैसेंजर को यहाँ पर सभी डिटेल्स भर दिया है। उसके बाद आपको पेमेंट मोड मतलब आप किस तरह से पेमेंट इसको कटाना चाहते हैं। तो फर्स्ट में पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग या वॉलेट या अदर, मतलब आप किसी भी थ्रू मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या वॉलेट से कटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप कटा सकते हैं। और इसका जो कटाने का चार्ज जो है कॉन्फ्रेंस फीस 15 रुपया प्लस GST लगेगा। और उसके बाद अगर दूसरा जो है आप पे थ्रू भीम और या UPI, मतलब आप भीम या UPI से कटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे पर क्लिक करना है, और उसमें जो कॉन्फ्रेंसन चार्ज है जो आपको 10 रुपया प्लस GST लगता है। उसके बाद यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस, मतलब आप पैसेंजर को इंश्योरेंस बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करके आपको इंश्योरेंस बना देना है। अगर किस पैसेंजर अगर नहीं बनाना चाहते हैं आपको यहाँ पर नो डू नॉट वांट ट्रैवल इंश्योरेंस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम पैसेंजर को नहीं बनाना है तो हम नो डू नॉट वांट ट्रैवल इंश्योरेंस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पे थ्रू जो भीम UPI के थ्रू हमें करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो रिव्यू जर्नी डिटेल्स जो दिखाई देता है आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सभी पैसेंजर नेम, एज सभी आपको दिखाई देता होगा। उसके बाद यहाँ पर योर ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस ऑपेड, मतलब आप इंश्योरेंस बनाना चाहते हैं तो नहीं, मैं नो किया था तो मैं यहाँ पर नो आया। उसके बाद पेमेंट मेथड जो आपको दिखाई देता है तो हम भीम UPI से करेंगे तो हमको यहाँ पर भीम UPI दिखाई देगा। अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट कटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपको शो करेगा। उसके बाद आपको सिंपली ऊपर थोड़ा कर लेना है। उसके बाद आपको जो ये कैप्चा दिखाई देता है वो यहाँ पर टैप हेयर जो लिखा है इस बॉक्स में हमें ये कैप्चा कोड डालना है। तो चलिए कैप्चा कोड हम यहाँ पर कैप्चा कोड डाल दिया है। उसके बाद ये जो आपको दिखाई देता है तो आप 4 टिकट जो बनाए हैं वो टोटल आपको यहाँ पर अमाउंट दिखाई देगा। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है।
तो चलिए हम प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर लेते हैं। प्रोसीड पे पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ अलर्ट यहाँ पर भी दिखाई देगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम यस कर लेते हैं। यस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट पेमेंट मेथड बता रहा है। तो हम इससे पहले भीम और UPI मतलब यहाँ पर चुने थे, तो हम यहाँ पर भीम और UPI पर क्लिक कर लेते हैं। भीम UPI क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर भीम UPI फॉरवर्ड बाय पेटीएम जो लिखा है उस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करके टिक लगा लेते हैं। उसके बाद आपको जो नीचे दिखाई देता है पे 1611 जो आपको यहाँ पर दिखाई देता है, इस पर आपको पे पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम पे पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेटीएम मतलब आप पेटीएम से कटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो पेटीएम में लिंक है वो यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए हम पेटीएम नंबर से नहीं कटाएंगे। उसके बाद यहाँ दूसरा जो है UPI से कटाएंगे। तो चलिए UPI पर क्लिक करके अगर UPI से कटाना चाहते हैं तो यहाँ पर UPI पर क्लिक कर लेना है। UPI पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर UPI डालना है। तो चलिए हम अपना यहाँ पर UPI डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम अपना UPI पिन डाल दिए हैं। UPI पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर पे पर क्लिक करना है। तो चलिए हम पे पर क्लिक कर लेते हैं। पे पर क्लिक करने के बाद आप जो भी UPI पिन डाले होंगे वहाँ पर आपको सिंपली जाकर वहाँ पर नोटिफिकेशन एक दे दिया हुआ होगा, तो वहाँ नोटिफिकेशन पर आप जाकर वहाँ पर पे कर सकते हैं। तो चलिए हम जो UPI डाले हैं वहाँ पर जाकर देखते हैं कि मेरा नोटिफिकेशन आया या नहीं। तो चलिए हम चलते हैं। तो मैं यहाँ पर पेटीएम का UPI जो दिए थे तो यहाँ पर मेरे UPI में नोटिफिकेशन आ गया है। तो सिंपली यहाँ पर पे पर क्लिक करना है। तो चलिए हम पे पर क्लिक कर लेते हैं। पे पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आप UPI पिन बनाए थे उसके बाद पे पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पे पर क्लिक करना है। तो चलिए हम पे पर क्लिक कर लेते हैं। पे पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका UPI पिन मांगा जाता है। जो भी आप UPI पिन बनाए होंगे वो यहाँ पर आपको UPI पिन फिलअप करना है। तो चलिए हम UPI पिन फिलअप कर देते हैं। UPI पिन फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सही टिक पर क्लिक करना है। तो चलिए हम सही टिक पर क्लिक कर लेते हैं। सही टिक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का सक्सेसफुली यहाँ पर मतलब हमारा पेमेंट कट गया है। तो चलिए हम पिछले IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन पर चलते हैं। IRCTC एप्लीकेशन पाने के बाद यहाँ पर प्रोसीड पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो ये टिकट है जो आपको कन्फर्म बन गया है, आपको जी यहाँ ऊपर में दिखाई देता है ट्रांजैक्शन ID। मतलब आप जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो आपका यहाँ पर ID दिखाई देगा। उसके बाद ये जो आपको दिखाई देता है ये इस डाउनलोड का ऑप्शन है, मतलब आप ये टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा जो ऑप्शन है आपका शेयर का ऑप्शन है, मतलब आप यहाँ पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेज के द्वारा या किसी भी माध्यम के द्वारा आप ये टिकट उसके पास शेयर कर सकते हैं या किसी के पास भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको दिखाई देता है ये ट्रेन नाम और ट्रेन नंबर ये दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर जो पैसेंजर नंबर आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये जो आपको है सारा डिटेल्स दिखाई देगा। उसके बाद जो ये है पैसेंजर इन्फॉर्मेशन, मतलब आप जो पैसेंजर ऐड किया है उसका कौन सा कोच और कौन सा बर्थ मिला है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और क्या टिकट स्टेटस है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो फर्स्ट में मैंने यहाँ पर नवीन कुमार नाम से यहाँ पर बनाया है टिकट, तो आपको यहाँ पर कन्फर्मेड टिकट स्टेटस दिखाई देता है, मतलब आपको टिकट जो है कन्फर्म बन गया। उसके बाद आपको जो ये कोच है तो वो कोच आपको D2 मतलब आप D2 बुग्गी आपको कोच बना है, तो आप D2 बुग्गी में जाकर बर्थ जो 35 है आपका वो 35 नंबर सीट है, मतलब आप D2 कोच में जाकर 35 नंबर सीट आप वहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं, मतलब यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस आगे भी है, जितना भी आप अगर टिकट बनाए हो, जितना भी पैसेंजर आप यहाँ पर चूज किए हो, ऐड किए हो, आपको सभी यहाँ पर टिकट स्टेटस देखकर और कोच नंबर आपको दिखाई देगा और बर्थ नंबर भी उसका दिखाई देगा। उसके बाद सिंपली से हल्का ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद आपको यहाँ पर टोटल फेयर बता रहा है, मतलब आपको टोटल जो पेमेंट लगा वो आपको यहाँ पर सभी को जोड़ करके यहाँ पर आपको टोटल दिखाई देगा। उसके बाद आपको जो कॉन्फ्रेंसन फीस जो था वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको जो है QR कोड, ये जो QR कोड दिखाई देता है, आप यहाँ से किसी भी QR कोड स्कैन के माध्यम से आप यहाँ पर QR कोड को स्कैन करके आप सिंपली उसको जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको टिकट डाउनलोड करके बताते हैं। यहाँ जो आपको डाउनलोड का जो दिखाई देता है ऑप्शन, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको ये बताता है कि आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। तो उसको सिंपली ओके पर कर लेना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको ये टिकट डाउनलोड करके आपका लोकेशन वाले फाइल पर जाकर डाउनलोड हो गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। तो हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। मैं ऐसे ही आपको हेल्प के लिए वीडियो लाते रहते हैं।